नमस्कार साथियों, वेलकम। जय हिंद, जय भारत। आज शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार क्लास की, जो आपकी राजस्थान की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फतेह सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है। यह एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था। ये जय सिंह जयपुर वाला जय सिंह नहीं है, ये मेवाड़ का जय सिंह है। जिस इस झील का पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था, जिनके नाम पर इनका नाम, इस झील का नाम क्या पड़ा? फतेह सागर झील। पुनर्निर्माण कब हुआ था? 1889 में। और मूल रूप से कब बनी थी ये? 1687 में। 1687। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, मरु राष्ट्रीय उद्यान। इसका विस्तार राजस्थान के सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और उसके पड़ोसी पड़ोस में बाड़मेर में इसका विस्तार है। मुख्य रूप से जैसलमेर में विस्तार है इसका, और बाड़मेर में आंशिक रूप से। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्यों का उसके जिलों से मिलान करना है। तो घुड़ला नृत्य जोधपुर का है, अग्नि नृत्य बीकानेर का है, जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाता है ये अग्नि नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का है, बम नृत्य भरतपुर का है। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों का प्रसिद्धि के कारण कौन सा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? ये मिलान करना है। बांसवाड़ा का मिलान हो जाएगा स्वर्णिम द्वीपों का शहर। भीलवाड़ा वस्त्र परिधान नगरी। जालोर ग्रेनाइट शहर है। जैसलमेर तुर्कों और हवेलियों का शहर है। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दुर्गों का उनके जिलों से मिलान करना है। तो जूनागढ़ दुर्ग हमारा स्थित है बीकानेर में। गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। जयगढ़ दुर्ग है आमेर में। लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में। तो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता है सी, 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवला देवघना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षद माता मंदिर। हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आभेनेरी आभानेरी में स्थित है। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो यह दौसा जिले में है। और ये नवी शताब्दी का मंदिर है। ये मंदिर जो है, ये नवी शताब्दी का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? गुर्जर प्रतिहार शैली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, सवाई माधोपुर में ये दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा शैली चित्रकला को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है ए ऑप्शन महाराव राम सिंह को, इनको दिया जाता है। इन्होंने ही कोटा शैली को प्रोत्साहन देने का काम किया। इस इनके समय कोटा शैली ने बूंदी शैली से अलग पहचान बनाई। किससे अलग पहचान बनाई? बूंदी शैली से। कोटा शैली की विशेषता क्या है? इनके समय में ही, और कोटा शैली की विशेषता क्या रही? शिकार दृश्यों का चित्रण सर्वाधिक अगर किसी चित्रकला शैली में हुआ है तो वह है कोटा शैली। शिकार दृश्य चित्रण सर्वाधिक कहाँ हुआ है? कोटा शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हंसुली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये गले में पहना जाने वाला आभूषण है। हंसुली कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है? गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी मंदिर, कौन नहीं जानता कि खाटू श्याम जी मंदिर कहाँ स्थित है? तो सभी जानते हैं, सीकर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयपुर में जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला किसने निर्मित की थी? तो ये निर्मित की थी सवाई जयसिंह द्वितीय ने। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग स्थित है? तो शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है, और ये शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलीसेड बांध निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो हमारा ऑप्शन महाराजा विनय सिंह ठीक हो जाएगा। महाराजा विनय सिंह ने 1845 में इसका निर्माण करवाया था। इस सीलीसेड बांध का निर्माण करवाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था अलवर शहर को जलापूर्ति, अलवर को जलापूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? तो सब जानते हैं, पुष्कर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बागोर मध्य पाषाण स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है भीलवाड़ा जिले में। यह ये स्थल जो है, ये कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी भीलवाड़ा में, इस नदी के किनारे यही स्थल है। और यह भारत का, इसकी एक विशेषता और है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल, सबसे बड़ा भारत का मध्य पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन पूरे भारत का क्या है ये? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है?
तो राजस्थान के कबीर के रूप में दादू दयाल जी को जाना जाता है। जिस तरह से कबीर जी भारत में पुनर्जागरण के रूप में जाने गए, उसी तरह से दादू दयाल जी ने भी राजस्थान में पुनर्जागरण का काम किया था। कब? मध्यकाल, मध्यकाल में, मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण देश कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है? तो संपूर्ण क्षेत्र 543 संसदीय क्षेत्र हैं भारत में, जिनमें संपूर्ण देश विभाजित हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग। ये याद रखना। ये जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, इनका सीमाओं का निर्धारण परिसीमन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टार्टअप और इनोवेशन नीति कब जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्या गुडा और भाग्यम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तेल क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय आबादी का 13.5% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठड़ी नदी की सहायक नदी किसकी सहायक नदी है मीठड़ी नदी? तो मीठड़ी नदी सहायक लूनी नदी की है। लूनी नदी की सहायक नदियों में बात की जाए तो लीलड़ी, उसके बाद में गुहिया, पांडी, सूकड़ी, चवाई, खारी, ये प्रमुख नदियां हैं जो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, नदी है जिसमें से मीठड़ी भी एक सहायक नदी है। एक है जोजड़ी। ये जोजड़ी जो सहायक नदी है, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से आकर लूनी नदी में मिलती है। दाईं ओर से, ये प्रश्न भी अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो डेगाना क्षेत्र टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन एक दुर्लभ धातु है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट्स, उच्च गति वाले स्टील और अन्य मिश्र धातुओं में किया जाता है। बात करें कुल टंगस्टन अयस्क भंडार की, कुल टंगस्टन अयस्क भंडार की, तो कितना पाया जाता है राजस्थान में? राजस्थान में पाया जाता है 27% पूरे देश का, पूरे देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से मिलान करना है नदी का जिले से। तो जोजड़ी नदी हमारी बहती है जयपुर में, जोधपुर में सॉरी, कहाँ बहती है? जोधपुर में। माही नदी बांसवाड़ा में, मानसी नदी भीलवाड़ा में और काली नदी अलवर में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाता है 1 2 3 4, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो रामसागर अभयारण्य स्थित है धौलपुर में और सीता माता अभयारण्य
स्थित है उदयपुर में। तो ए का दो ठीक है, ये दोनों गलत हो गए। और बी का एक ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सी का हो जाएगा सिरोही, चार। सी का चार, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा और सरिस्का स्थित है अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती है? तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से राजस्थान में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है। अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो अरावली पर्वत के समानांतर होती है। इसी कारण से पर्वतमाला के समानांतर होती है, जिसकी वजह से राजस्थान में कम वर्षा होती है। लेकिन बात करें कौन सी शाखा सबसे पहले आती है राजस्थान में, तो अरब शाखा का प्रवेश सबसे पहले राजस्थान में होता है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी वाली मानसून की शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है, जो कि सर्वाधिक वर्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात क्या है? तो राजस्थान का लिंग अनुपात है 928। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले का वन क्षेत्र अधिकतम है? तो राजस्थान में उदयपुर जिले का उदयपुर जिले का अ, स- वन क्षेत्र अधिकतम है। कितना है? लगभग 2753 वर्ग किलोमीटर। कितना है? लगभग 2753 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है गुरु शिखर। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आती है शेर, फिर आती है दिलवाड़ा जो इस ऑप्शन में नहीं है। शेर, जरगा, फिर दिलवाड़ा। तीसरे नंबर पर है जरगा, चौथे नंबर पर आती है दिलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है अलवर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित है? तो राजस्थान में कुल 10 जलवायु प्रदेश हैं। इसका आंसर हो जाएगा 10। ये जलवायु प्रदेश वर्षा, तापमान और मिट्टी के प्रकार के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र ये आधार है इनका निर्धारण करने का। तो कितने जलवायु प्रदेश हैं? 10 राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन अजमेर सही हो जाएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। मूल रूप से यह संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय, मूल रूप से ये संस्कृत विद्यालय था। इस विद्यालय को तोड़कर फिर इसको मस्जिद का रूप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीधर व्यास द्वारा लिखित काव्य कृति का नाम क्या है? तो श्रीधर व्यास द्वारा लिखित काव्य कृति का नाम है रणमल छंद। इनकी अन्य भी काव्य कृतियां हैं, जिनमें से कविता भागवत, कविता भागवत एक प्रमुख ये है श्रीधर व्यास की, और दूसरा है सप्तसतीरा छंद।
सप्तसतीरा छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी के लेखक कौन हैं? तो बातारी फुलवारी के लेखक विजयदान देथा हैं। यह राजस्थानी भाषा में एक प्रसिद्ध लोक कथा संग्रह है, जिसे 14 खंडों में प्रकाशित किया गया। कितने खंडों में? 14 खंडों में प्रकाशित किया गया था। इस कृति को एक पुरस्कार भी मिला है, सर्वोच्च साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य 2010 में यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया था? तो यह था कालबेलिया नृत्य। किस श्रेणी में? अमूर्त श्रेणी में शामिल किया गया। किसमें? यूनेस्को सूची में। कब? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालर पटेलिया और बिछिया क्या है? तो ये लोकगीत हैं। क्या है ये? लोकगीत। किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र का है? मेवाड़ क्षेत्र का। ये समृद्ध संस्कृति विरासत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनका मिलान करना है, नहीं मिलान नहीं, क्रम बताना है। एक भूआकृतिक क्षेत्रों को पश्चिम से पूर्व के रूप में व्यवस्थित करना है। तो इन चारों ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें दिखता है पश्चिम का थार मरुस्थल। तो इस इन ऑप्शन के साथ में बी हमारा ठीक हो जाता है, सी हमारा ठीक हो जाता है, ये ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं। इसके बाद में हमारा डी ऑप्शन आता है, केंद्रीय पठारी पहाड़ियाँ। इस ऑप्शन के साथ में बी भी सही हो जाता है और सी भी सही हो जाता है। इसके बाद में फिर आती हैं अरावली श्रृंखला। तो बी डी ए सी, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। सबसे पहले सबसे पश्चिम में थार का मरुस्थल, फिर केंद्रीय पहाड़ियाँ, फिर अरावली श्रृंखला और सबसे पूर्व में पूर्वी जलोढ़ मैदान। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसा क्रम है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, किस आधार पर? अपवाहित क्षेत्रफल, इसको ध्यान में रखना है। तो इसके अनुसार सबसे पहले हमारा हो जाएगा ए, चंबल का अपवाहित क्षेत्र सबसे बड़ा है, चंबल का। तो ए हमारा हो जाएगा। ए से शुरुआत सिर्फ सी ऑप्शन की है। उसके बाद में माही का माही का नंबर आता है, फिर बाणगंगा का, और फिर आता है साबरमती का। ये याद रखना। तो तो चंबल का प्रवाह अपवाहित क्षेत्र है लगभग लगभग 56,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 56,000। उसके बाद में माही का है लगभग 34,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा NH11। यह राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के भू आकृतिक क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त की बात करें तो पढ़ते हैं ए ऑप्शन, दक्षिण पूर्व राजस्थान की भू आकृतिक पठार और ऊपरमाल के नाम से जानी जाती है।
ये बिल्कुल सही बात है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले हाड़ौती अंचल के भाग हैं। बिल्कुल सही बात है। करौली और सवाई माधोपुर विंध्य क्षेत्र के भाग हैं। विंध्य क्षेत्र के भाग हैं, बिल्कुल सही है। डूंगर और बांसवाड़ा बनास नदी बेसिन के भाग हैं। ये बनास नदी बेसिन के भाग नहीं हैं, ये हैं माही नदी। माही नदी बेसिन के भाग हैं। माही नदी बेसिन। ठीक है, तो हम ऑप्शन ए और बी और सी के साथ जाएंगे। बनास नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल उपलब्धता के निम्नलिखित चरणों को सबसे शुष्क से सबसे आर्द्र के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे शुष्क इन चार ऑप्शन को देखते हैं। जैसे ही हम इन चार ऑप्शन को देखते हैं तो सबसे पहला आता है मरुस्थल। उसके बाद में अगर हमने मैप में अच्छे से समझा है तो हमें समझ में आएगा अरावली पर्वतमाला। तो एसी, एसी यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। इसके बाद में आता है पूर्वी मैदान, ए सी बी। ए सी बी तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्वी मैदान के बाद में नहरों के साथ सिंचित कमांड क्षेत्र। तो हमारा क्वेश्चन था शुष्क से सबसे आर्द्र, तो सबसे आर्द्र तो नहरी वाला एरिया ही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने कितने पदक जीते थे। तो राजस्थान ने जीते थे 75 पदक, जिसमें से 22 स्वर्ण थे, जिसमें से 22 स्वर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य की दूसरी लॉयन सफारी किस जिले में शुरू की गई। तो राजस्थान में दूसरी लॉयन सफारी उदयपुर के सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में, उदयपुर के सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान तो कई बार पढ़ रखा है हमने, तो वहीं पर ही इसको शुरू किया गया है। तो सब पहली कहाँ पर है, ये भी बता दीजिए। तो पहली लॉयन सफारी नाहरगढ़ जयपुर में शुरू की गई। नाहरगढ़ जयपुर कहाँ की गई, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में, ये पहली और ये दूसरी सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में हम इन बिंदुओं को पढ़ते हैं, फिर बताते हैं कि सबसे उपयुक्त कौन सा है। तो ए यह वर्ष 2024-25 में शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है ये। बी, इस योजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया गया है, विश्व बैंक का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, राजस्थान सरकार ने इसको शुरू किया है। तो राजस्थान सरकार की ये पहल है, तो निवेश भी राजस्थान सरकार ही करेगी। राजस्थान कोशिश करेगी और भी कई क्षेत्रों से निवेश आए और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो। ऑप्शन सी, इस योजना का विशेष लक्षित समूह युवा और महिलाएं हैं। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। विशेष रूप से मुख्य फोकस औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन करना था। युवा और महिलाओं का इससे कोई लेना देना नहीं है। डी ऑप्शन, इस योजना का मुख्य फोकस स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर था। ये भी गलत है। इस योजना का व्यापक लक्ष्य सभी
सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना, जिसमें एमएसएमई भी शामिल था, और विशेष रूप से स्टार्टअप पर केंद्रित नहीं था ये। विशेष इसमें मुख्य फोकस बता रखा है ना कि स्टार्टअप पर जोर था, नहीं, मुख्य रूप से नहीं था। तो इसका अनुत्तरित प्रश्न आएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनबीसीसी द्वारा रीको के साथ जयपुर में कौन सी नई बड़ी अवसंरचना परियोजना निर्मित की जाएगी? ये अब करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि पूछे गए थे हाल ही के एग्जाम्स में। मैंने इनको भी शामिल किया है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में जयपुर में कौन सा नया चिकित्सा संस्थान अनुमोदित किया गया? तो ये अनुमोदित किया गया था राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान। जिस तरह से देश में एम्स संचालित हैं, तो राजस्थान सरकार ने आरयूएचएस को आरयूएचएस को उन्नयन कर दिया। इसको खत्म करके इसको इसमें उन्नयन कर दिया एक तरह से, इसको खत्म करके इसको बना दिया गया है। इसका नाम रखा गया है रिम्स, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है मोहनलाल को। ये साउथ इंडस्ट्री के एक्टर हैं ये, जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट प्राक्कलन 2024-25 के अनुसार कौन सा क्षेत्र अधिकतम राजस्व के रूप में योगदान देता है? तो आंसर आ जाएगा बी, उधारी और अन्य देयताएं। इसके बाद में फिर आयकर का नंबर आता है, फिर निगम कर का नंबर आता है, फिर जीएसटी का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। तो इसी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले, तो कांस्य पदक जीतने वाले मनु भाकर थी, उसके बाद स्वप्निल कुसले, स्वप्निल कुसले, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था। और है अमन सहरावत, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं, अमन सहरावत कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को पराजित करके आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप 2024 जीता? तो इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर। भारत ने 7 रन से दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हरा दिया था, और भारत भारत दूसरी बार T20 विश्व कप विजेता बना था। इससे पहले 2007 में विश्व कप विजेता बना था, तब इसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में जन सूचना पोर्टल शुरू किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस वर्ष जनता के लिए आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था
2015 में। इसकी शुरुआत पिंक लाइन के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव की शक्तियों और कार्यों के बारे में बताना है। ऑप्शन ए, वह कथन ए, वह राज्य के सभी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। बिल्कुल सही है। ये कथन बिल्कुल सही है। कथन बी, वह राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है। ये भी बिल्कुल सही है। वह मंत्रिमंडल बैठकों के लिए एजेंडा प्रस्तावित नहीं करता है। वह मंत्रिमंडल बैठकों के लिए एजेंडा प्रस्तावित करता है। नहीं का काम नहीं था यहाँ पर। वह राज्य सिविल सेवाओं के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी। ए बी डी कथन सही है। हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों का कालक्रम व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन थे, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले इन चार ऑप्शन के अनुसार हमारे महाराजा मान सिंह दित्ते थे। तो मान सिंह दित्ते थे। तो ऑप्शन बी, बी सिर्फ ए में है और इसी से ही हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो जाता है। उसके बाद में फिर गुरुमुख निहाल सिंह बने, फिर संपूर्णानंद बने और फिर सरदार हुकम सिंह। संपूर्णानंद के बाद में सरदार हुकम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी होती है। तो यह होती है नगर निगम। नगर निगम आपने सुना भी होगा। बड़े बड़े शहरों में इसका गठन होता है। बड़े शहरों में अगर शामिल करते हैं तो जयपुर में नगर निगम है, जोधपुर में नगर निगम है, कोटा में नगर निगम है, अन्य भी कुछ शहरों में नगर निगम है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी। और उम्मीद है आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।